ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। दिनांक 18 सितंबर दिन शनिवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद मिर्जापुर में बहन वीरांगना फूलन देवी की समाधि स्थल चौबे घाट पर फूलन देवी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित किया और मौन व्रत रखा। डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व सांसद फूलन देवी हमारे समाज की बहादुर तेजस्वी महिला थी, जो समाज के लिए, भलाई के लिए और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। संजय निषाद ने आगे कहा कि फूलन देवी हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहले भी वो हमारे जैसे साधारण थी, लेकिन जब उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो उनका विद्रोही रूप सबको देखने को मिला। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि बेईमई गांव में उनके साथ कितना अत्याचार हुआ था, किसी से छुपा नहीं है कि कैसे दरिंदों ने उनके साथ एक साथ बलात्कार किया और पूरे गाँव में उनको नंगा घुमाया था। यहीं से उन्होंने चंडी का रूप धारण। डॉक्टर साहब, आज आप मिर्जापुर आए हैं। मिर्जापुर के अंदर कुछ घोषणा करनी थी, तो किस पर्पज को लेकर आप मिर्जापुर का दौरा लगा आपका? देखिए, फूलन देवी, माननीय फूलन देवी देश की हमारे बिरादरी के सांसद रहे और यहाँ से सांसद रहे 2 बार। वो इस देश की नहीं, पूरी दुनिया में निषादों का मान बढ़ाया है, एक पहचान दिया है। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद अपने ऊपर अत्याचार का बदला लिया है। उन्होंने न्याय मांगा अधिकारियों से, सरकार से। न्याय जब नहीं मिला तो उन्हें हथियार उठाया और नरसंहार किया और उन्होंने एक पहचान दिया कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। सांसद बनी। दुख इस बात का कि उनके मरने के बाद भी उनकी जो प्रॉपर्टी गिद्ध वैसे नोच रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बाप बेटे भी सरकार में रहे, कभी उन्होंने सीबीआई की जांच नहीं कराई। और नहीं, शेर सिंह राणा हत्या का आरोपी खुद ने कहा कि मैंने मारा है, वो बाहर घूम रहा है और उसने कहा कि इनकी 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पर उनके सलाहकार ने कब्जा कर रखा। स्थानीय विधायक यहाँ के कैलाश चौरसिया है, वो उसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखे हैं। फूलन देवी के सपने थे कि समाज को न्याय मिले, इनका हिस्सा मिले। उनकी हत्या हो गई। हमारे फूलन देवी के साथ महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम बनवा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, धूरी दिन, ये सारे लोग हत्या हुई। जमुना निषाद जैसे लोगों की, उनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विशेषकर मैं फूलन देवी की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से, अमित शाह से मिलूंगा, योगी जी से भी मिलूंगा। सबसे कहूँगा कि फूलन देवी की हत्यारे की जाँच होनी चाहिए सही में, और उनकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किए हैं वो प्रॉपर्टी छीन कर उनको वापस करनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले को जेल भेजना चाहिए। और फूलन देवी के लिए एक कम से कम हम लोग आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिला की एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास की आज घोषणा करते हैं। उस न्यास से एक ही काम होगा। फूलन देवी के पहले साथ जो समाधि स्थल है, यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा। दूसरा, दिल्ली में जहाँ मारी गई वहाँ उनकी मूर्ति बड़ी सी लगेगी। और गांव-गांव जिस तरीके से कांसी राम ने अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, वैसे निषाद राज और राम की गले मूर्ति लगेगी। और उसके बाद बहन जी की माननीय बहन फूलन वीरांगना फूलन निषाद की मूर्ति हर गांव में लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है और कैसे अन्यायों से बदल लिए जाते हैं। और एक पहचान की, जब तक आप सदन नहीं जाओगे और जब तक सदन जाकर न्याय तो वहीं से मिलेगा सदन से, और सदन में आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये भदोही और मिर्जापुर उस समय लोकसभा एक ही था और इस यहाँ से वो सांसद थी। इसीलिए आज हम मिर्जापुर खुद उस समाधि स्थल पर जहाँ उनकी समाधि जो है अंतिम संस्कार किया था, यहाँ हम लोग कसम खाने आए हैं कि फूलन देवी तेरा मिशन अधूरा और साथ पार्टी करेगी पूरा।